अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बूस्टर्स। आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट गिग फॉर बिगनर्स। इफ़ेक्टिव गिग हम किस तरीके से फाइवर की बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर गिग बनाना सीखेंगे, किस तरीके से हम टाइटल रख सकते हैं और किस तरीके से हम उसके टैग्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं फाइवर की तरफ। देखिए, हम फाइवर की तरफ आ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपनी प्रोफाइल जनरेट की थी। आज इसके अंदर हम गिग बनाएंगे, जिसके अंदर पहला हमारे पास ऑप्शन है टारगेट है गिग टाइटल। हम एक और फाइवर का पेज खोलेंगे अपने पास और यहाँ पे जैसे हमने पोस्ट बनानी है, यानी अपनी जो गिग बनानी है गेस्ट पोस्ट के हवाले से बनानी है, तो हम एग्जांपल के तौर पे उधर गेस्ट पोस्ट लिखेंगे और अपने कंपटीटर को देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, और हम उनका टाइटल देखेंगे, उनके टैग्स देखेंगे और उसको हम किस तरीके से वर्किंग में लाएंगे, ये हम आपको गाइड करेंगे किस तरीके से हम उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे ताकि हमारी गिग रैंक हो सके बग़ैर किसी फेक तरीके से। तो आइए हम अपने 4 से 5 कंपटीटर को खोलते हैं। जैसे मैंने देखे ऊपर 4 कंपटीटर अपने खोल लिए और इसको हम देखते हैं कि उन्होंने क्या टाइटल यूज़ करा हुआ है और हम उससे अपना टाइटल किस तरीके से जनरेट करेंगे। और इसके अंदर देखें, ये ऊपर आपके पास जो कीवर्ड्स फोकस कीवर्ड शो हो रहे हैं ना, ये मैंने एक एक्सटेंशन लगाया हुआ है। इसका मैं आपको फाइवर की जो अपना कोर्स ख़त्म हो रहा होगा ना, उसके अंदर आपको मैं ये भी बता दूंगा किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ताकि ये भी आपको गाइड करता रहेगा। पर उस आईडी से ना कीजिएगा जिस आईडी से आप अपनी गिग बना रहे हो, ये आप डिफरेंट आईडी से कीजिएगा ताकि आपका जो हिट ना हो आपका अकाउंट, क्योंकि ये फाइवर इसको बैन करता है कि जो इसकी ट्रिक्स हैं उस पर आप यूज़ ना करें। अब देखें, हमने पहला जो है वो उठा लिया है टाइटल पहले कंपटीटर का, जिसने यूज़ किया हुआ आई विल डू एसईओ बैकलिंक नीच, और इसी तरीके से हम दूसरे का भी उठा लेंगे, तीसरे का भी उठा लेंगे और चौथे का भी उठा लेंगे। देखिए, हम ये कॉपी कर रहे हैं। हमने एक अपनी एक्सेल की शीट खोली हुई है, एक्सेल की शीट के अंदर हमने इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और साथ साथ हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं कि इसके कितने ऑर्डर्स डले हुए हैं। लेकिन टॉप के ऊपर जहाँ टाइटल इसका हम देख रहे हैं, इसके टाइटल के नीचे देखें ऑर्डर नंबर 1 और 1 ऑर्डर इन क्यू, तो ये हमारे पास शो कर रहा है। तो हम इसको अपने साथ लिख भी रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि जिस टाइटल को हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऑलरेडी कितने ऑर्डर पेंडिंग के अंदर हैं। तो हमें आइडिया हो जाएगा इस तरीके से कि ये जो टाइटल है लोग इसको देख रहे हैं और इसकी इमेज को भी देख रहे हैं। देखें, चारों टाइटल हमने उठा लिए और हम पांचवा भी एक कंपटीटर को खोलेंगे और पांचवें कंपटीटर के हिसाब से भी हम इस पर डाल सकते हैं मज़ीद। देखिए, पांचवा ही हमने इसको खोला और इसके हमने देखे इसके 2 ऑर्डर पेंडिंग क्यू के अंदर हैं। अब हम इसके बाद वाले को चेक करते हैं। इसके देखें 8 ऑर्डर इन क्यू हैं, यानी कि 8 ऑर्डर इसके पेंडिंग क्यू हैं। हम इसका भी टाइटल उठा लेते हैं। ये भी हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर हमने देखना है जो सिमिलर्स हैं जो इन्होंने यूज़ किए हैं, उसको देखते हुए आपने अपना बनाना है। जैसे आई विल तो आएगा ही, सब ने इसमें लिखा हुआ है। देखें, डू एसईओ बैकलिंक्स, बिल्ड एसईओ बैकलिंक्स, प्रोवाइड हाई अथॉरिटी, डू कैश पोस्ट ऑन DR80, डू हाई DA, गॉडफादर DA, 80+ नीच कैश पोस्ट स्टाइल बैकलिंक। तो हम यहाँ पे एक अपना जनरेट करते हैं इसको देखते हुए। जैसे आई विल रहेगा, उसके अंदर हम अपने कीवर्ड्स और उसके हिसाब से हम अपनी गेस्ट पोस्ट के हवाले से इसके ऊपर हम अपना टारगेट बनाएंगे। इन सब को पढ़ने के बाद इसके अंदर से जो हमारा यूनिकनेस है हम अपने वर्ड्स के अंदर इसको बनाएंगे। सब ने इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि हम एसईओ बैकलिंक्स दे सकते हैं गेस्ट पोस्ट के जरिए, जिसके अंदर उसने लिखा हुआ है DR80 देंगे या जो भी देंगे। अब इसके अंदर हम बनाते हैं आई विल डू हाई DA
आई विल डू हाई DA बैकलिंक्स। इसके अंदर हम यहाँ पे ऐड करते हैं आई विल डू हाई DA कैश पोस्ट बैकलिंक्स, ये भी डाल सकते हैं हम लोग। हम इसमें एक दो तीन चीज़ें जनरेट करके देखने भी चाहेंगे इसके अंदर कि हमने जो इसका टाइटल बनाया है वो आया सही बनाया है या नहीं बनाया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं आई विल डू हाई DA कैश पोस्ट बैकलिंक DA 60+। ये हमने अपना टाइटल बनाया है आई विल डू हाई DA कैश पोस्ट बैकलिंक्स DA 60+। अब ये हमने किस तरीके से बनाया, हम यहाँ से ये भी देख लेते हैं। देखिए ये टॉप फोकस कीवर्ड्स जो एक्सटेंशन में हमें शो हो रहे हैं, हमें इसके ऊपर हमारे पास हो रहा है गेस्ट पोस्ट 41 टाइम्स यूज़ हुआ है, बैकलिंक्स 19 मरतबा यूज़ हुआ है। हमने बैकलिंक्स गेस्ट पोस्ट तो हमने उठाया हुआ ही है, हाई DA भी इसके अंदर उठा लिया हमने, बैकलिंक्स भी यूज़ हुआ है वो भी हमने उठा लिया है। तो 3 कीवर्ड्स जो फोकस वाले हैं हमने उसको मिला के अपना एक वो बनाया है, और साथ में हमने यहाँ पे एक और एडिशन कर दी SEO बैकलिंक्स, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एक SEO का भी ऑप्शन था, SEO बैकलिंक्स का। तो ये हमारा टाइटल कंप्लीट हो गया इस तरीके से आई विल डू हाई DA कैश पोस्ट SEO बैकलिंक DA 60+। तो ये एक हमारा टाइटल बन चुका है इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके, जिसके अंदर हमने बता दिया कि हम DA 60+ की वेबसाइट के ऊपर आपका गेस्ट पोस्ट जनरेट करके देंगे। और इस टाइटल को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए आई विल वहाँ पे पहले से लिखा होता है, ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया। दूसरा ऑप्शन पे आएंगे कैटेगरी के ऊपर। अब देखें ये बोल रहा है कि भाई आपने जो नंबर्स और जो नुमेरिक यूज़ किए हुए हैं वो आप हटा दें, तो ये जो प्लस का साइन है हमें हटाना पड़ेगा। देखें ये आ गया जस्ट परफेक्ट। अब इसने हमें रेकमेंड भी कर दिया कि भाई आप जो है कैटेगरी ये सिलेक्ट करें, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर गेस्ट पोस्टिंग। तो हम जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ गया कि भाई आप जो है किस इंडस्ट्री में काम करना चाहेंगे। तो हमने यहाँ से इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। जैसे अगर हम जर्नल में करना चाहते हैं तो जर्नल के अंदर ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक भी आता है, फैशन एंड अपैरल भी आता है, फूड एंड बेवरेजेस भी आता है। सारी चीज़ें जर्नल में भी आती हैं, और ये अलग से वेबसाइट्स भी होती हैं इसकी, जो थोड़ी सी कुछ एक्सपेंसिव भी होती हैं, कुछ नॉर्मल्स भी होती हैं। तो हमने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। यहाँ से कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट करने के बाद हमने इंडस्ट्री सेलेक्ट कर ली। इंडस्ट्री के बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं, सर्च टैग्स। टैग्स जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपने बाकायदा देखना है। अपने पहले हम देखते हैं कस्टमर्स को, हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्होंने कौन कौन से टैग्स यूज़ किए हैं, उनकी हम एक लिस्ट बनाएंगे और उनको देखते हुए फिर हम अपने 5 कीवर्ड फोकस टैग्स सर्च करेंगे, देखेंगे, और हम उसको रिजेंबल भी करेंगे अपने एक्सटेंशन से भी, ताकि हमें और इसके ऊपर पुख्ता यकीन हो जाए कि हम जो कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो वाकई सर्च भी हो रहे हैं और लोगों ने यूज़ भी किए हुए हैं। तो पहले हम ये ऊपर जो हमारा ये हमने ये लिख दिया यहाँ पे गेस्ट पोस्ट और सॉरी टैग्स हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए। और इसी तरीके से हम इनके टॉप के ऊपर अपने ऑर्डर्स भी लिखेंगे कि भाई हमने जिसका टैग उठाया उसके कितने ऑर्डर थे। अब जो ऊपर हमने टाइटल लिखा हुआ था, टाइटल को हम छोटा करें तो देखें इस तरीके से आ रहा है। फ़िलहाल हम इसको रिमूव कर देते हैं टाइटल का, क्योंकि टाइटल का काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये टाइटल हमने रिमूव कर दिए। अब हम टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अपना टाइटल जो हमने सेलेक्ट करा था वो हम अपने पास सेव कर लेते हैं, क्योंकि बाद में कभी हमें चेंजिंग करनी हो तो हम इसको आगे पीछे भी कर सकें।
इसको छोटे करने की वजह ये बॉक्सेस को, ताकि हमारे सामने पांचों अपने कंपटीटर के हमारे सारे ऑप्शंस हों, ताकि हम उसके अंदर से इजीली सेलेक्ट कर सकें। पहले का हमने कर लिया है और उसके ऑर्डर्स भी हमने देख लिए हैं, और ऑर्डर्स हमने यहाँ पे लिख भी दिए कि भाई इसके 8 ऑर्डर हैं पेंडिंग के अंदर, और इसने कीवर्ड ये यूज़ किए हुए हैं। इसी तरीके से हम दूसरे कंपटीटर के भी सामान अपना टैग्स उठाएंगे। टैग्स उठाने के बाद हम उसको भी वहाँ पे पेस्ट करेंगे। इस तरीके से हम अपने पांचों कंपटीटर का जो है टैग्स यहाँ पे निकाल के उसके अंदर से हम अपनी सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम उसको अपने एक्सटेंशन के अंदर चेक भी करेंगे। तो आइए हम इस काम को थोड़ा सा तेज़ करते हैं। दो हमारे रह गए, 3 के ऊपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये काम। चौथे के भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए और इसका 1 था ऑर्डर पेंडिंग के अंदर। अब लास्ट है हमारे पास 5वां। आप अगर 10 के करेंगे तो और अच्छे रिज़ल्ट आएंगे आपके पास। 10 कंपटीटर की करेंगे तो और अच्छे रिज़ल्ट्स आपके पास आएंगे। हम फ़िलहाल 5 का इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया दे सकें कि किस तरीके से काम करना है। आप 10 का भी कर सकते हैं, 15 का भी कर सकते हैं, 20 का भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप कंपटीटर को सर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब देखें, हमने यहाँ पे सारे देख लिए। इनके अंदर से हमने कॉमन कीवर्ड्स सबसे पहले देखने। कॉमन कीवर्ड्स जो सबने यूज़ किए हैं, तो वो कीवर्ड्स तो हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे SEO बैकलिंक्स, ये हमने सेलेक्ट कर लिया अपना। इसके अंदर से हमने डिलीट कर दिया, जिसके अंदर हमें शो हो रहा है कि 4 लोगों ने SEO बैकलिंक यूज़ किया हुआ था। ये हमने उठा लिया कि अब हमें भी अपने भाई फाइवर की गिग के अंदर SEO बैकलिंक का तो टैग चाहिए। ये हमने ले लिया। अब हम दूसरा चेक करें। देखिए, बैकलिंक्स 3 लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, बल्कि 4 लोगों ने। तो दूसरा तो हमारे पास ऑप्शन आ गया बैकलिंक्स का, ये भी हमने उठा लिया। अब तीसरे के ऊपर हम वर्किंग करते हैं कि भाई तीसरा हमें क्या चाहिए। अब तीसरे के अंदर हम सर्च करते हैं कि भाई पहले वाले ने जो सेलेक्ट किया हुआ है वो डिफरेंट है, दूसरे वाले के भी थोड़े से डिफरेंट है, तीसरे वाले के भी डिफरेंट है, चौथे की भी डिफरेंट है, 5वें की डिफरेंट है। अब देखें, हमारे पास जो है गैस पोस्ट हमने उठा लिया। हमारे टाइटल के अंदर भी गैस पोस्ट है, हमने उसके हिसाब से उठा लिया। हाई DA भी हम उठा लेंगे, क्योंकि वो हमने अपने टाइटल के अंदर हाई DA यूज़ किया हुआ है। ये हम देखते हैं अपने पास कि हमें एक ऑप्शन 5वें का भी है हमारे पास। 2 ऑप्शन अभी हमारे पास खाली हैं। इसके अंदर हम अथॉरिटी बैकलिंक्स भी उठा सकते हैं, जो हमारे पास अच्छा शो हो सकता है। ऑफ पेज SEO भी अच्छा कीवर्ड है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। लिंक बिल्डिंग भी अच्छा है। फ़िलहाल हम हाई DA उठाते हैं। हाई DA हमने अपनी टाइटल में भी यूज़ किया हुआ है, और उसको हम एक्सटेंशन में भी देखेंगे कि उसकी क्या रिज़ल्ट्स हैं। अब देखिए, हम आगे एक्सटेंशन के अंदर गैस पोस्ट देखिए हमने उठाया था। गैस पोस्ट का अच्छा रिज़ल्ट है। SEO बैकलिंक्स का भी अच्छा रिज़ल्ट है। हाई DA का भी अच्छा रिज़ल्ट है। ऑफ पेज SEO का भी अच्छा रिज़ल्ट है। तो हम ये सारे कीवर्ड्स अपने अथॉरिटी बैकलिंक्स का भी देखिए अच्छा रिज़ल्ट है, हम अथॉरिटी बैकलिंक्स भी उठा सकते हैं। तो हम जो 5वां अपना सेलेक्ट करेंगे वो अथॉरिटी बैकलिंक ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके पास एक तो ये हमारे पास यहाँ पे भी शो हो रहा है टॉप 4 के अंदर। 4th नंबर पे यही है हमारे पास। और हाई DA देखिए हमारी दूसरी लाइन में शो हो रहा है। हाई DA हमने इसलिए इसको पे यूज़ किया हुआ है ताकि एक हमारे कंपटीटर ने भी यूज़ किया हुआ है, और हमारे पास यहाँ लिस्ट में भी आ रहा है, यानी कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सही यूज़ कर रहे हैं। देखिए, 5वां जो है, हम अपना जो कीवर्ड है वो टैग है वो हम देंगे अथॉरिटी बैकलिंक। इसको भी हमने पेस्ट कर दिया, और इन सब को अब उठा के हम अपने टैग्स वाले कॉलम के अंदर लेके जाएंगे। और इस एक्सटेंशन की मदद से हमने देख भी लिया
कि वाकई लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं और इसके ऊपर ऑर्डर्स भी निकल रहे हैं और इसके ऊपर सर्चेस भी हैं। इन सब को हम कॉपी कर लेंगे अपने पास और इसको हम अपनी फाइवर की जो टैग का जो पोर्शन है उसके अंदर हम पुट कर लेंगे। और ये सारे हम पुराने वाले जो हैं जो कंपटीटर के हम वो डिलीट कर देंगे। एक और हमारा काम यहाँ पे मज़ीद कंप्लीट हो गया। और हम इस वीडियो के अंदर और मज़ीद आपको नहीं बताते क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको प्राइसिंग का बताएंगे। प्राइसिंग के बाद फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो काइंडली आप उसको हमें सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें। इस तरीके से देखें हमने अपने सारे टैग्स अपने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। ये पांचों टैग हमारे पेस्ट हो गए हैं। एक्सटेंशन का इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन सा एक्सटेंशन आपने यूज़ करना है इसके अंदर और किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है और किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है, उसका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। ये हमारा पेज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है पहला, और हम इसको अब सेव कर लेंगे ताकि ये हमारा जब नेक्स्ट टाइम हम इस पर काम करें तो हमारे पास यहाँ तक सेव हुआ हो। देखिए ये सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर लेंगे तो हमारी ये जो सारा जो वर्क जितना भी हमने किया है वो सेव हो जाएगा। अब देखिए ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि टाइप्स के अंदर आपने कुछ नहीं डाला है, ये एरर दे रहा था हमें। हम टाइप्स के अंदर डालेंगे भाई गेस्ट पोस्ट आपने कहाँ पब्लिश करोगे, पब्लिशर वेबसाइट पे करोगे या ऑथर के ज़रिए करोगे। तो हमने कहा डायरेक्ट ओन वेबसाइट पे करेंगे, ओनर की वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट करेंगे, कोई बीच में थर्ड पार्टी नहीं है। और सेव इन कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे चेंजेस सेव हो गई हमारी और ये प्राइसिंग की तरफ चला गया। प्राइसिंग किस तरीके से हमने सेलेक्ट करनी है इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, और इसके अंदर हमने कीवर्ड किस तरीके से यूज़ करने हैं वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और मज़ीद भी आपकी रहनुमाई इंशाल्लाह करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो काइंडली लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बूस्टर्स। अल्लाह हाफ़िज़।